अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडों का एक ऐसा सालन जो आपको मगज़ के सालन का टेस्ट भी भुला देगा। मगज़ के सालन हर दिल पसंद होते हैं, लेकिन हम अंडों से एक ऐसा सालन बनाएंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये आप साथ साथ वीडियो में देखते जाइएगा। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल के लिए, चम्मच मैंने बड़े वाले इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ऑयल के मैंने 3 बड़े चम्मच को लो फ्लेम पर गरम कर लेना है अच्छे से। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें फाइन चॉप किए हुए 3 अदद बड़े प्याज डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको हाथ से भी बारीक कट कर सकते हैं। बारीक कट किए हुए प्याज को ऑयल में शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। जब इसकी लुक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा प्याज, फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। आप मुझे बताएं आप अंडों को किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें अंडों के लिए प्याज को शामिल कर दिया है। अब इसे ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसके लुक शेड थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, बहुत कम टाइम में ये सालन जल्दी से तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने प्याज को अब साथ साथ चमचा हिलाई जा रही हूँ ताकि ये साथ ना लगने पाए। जब थोड़ा सा शेड चेंज हो गया है, प्याज का लाइट ब्राउन सा शेड आना शुरू हो गया, तो इसमें हम लोग लहसुन और अदरक का एक एक चम्मच ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट बना कर रखा हुआ होता है जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये तकरीबन 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच भर के जो है वो अदरक का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद चम्मच कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, क्योंकि लहसुन अदरक डालने के बाद जो है वो कढ़ाई के साथ लगने का डर होता है प्याज का। प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, लहसुन अदरक भी अच्छे से भून जाएगा, तो हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं जो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। ये देखिए अब प्याज ने ऑयल को बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग हो गया है ऑयल। इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। इसको चम्मच हिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा लहसुन ऐड कर रही हूँ, बारीक कटा हुआ। हरे लहसुन से बहुत अच्छी खुशबू आती है अंडे खा गिरने की। अंडे खा गिरने जब आप बनाएं तो इसमें हरा लहसुन लाजमी डालिएगा, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये देखें इसमें अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। साथ साथ मैं स्पैचुला की मदद से प्याज को जो है वो बारीक एक तरफ प्रेस करती जा रही हूँ, ताकि अगर कोई बड़ा प्याज का टुकड़ा इसमें रह गया है तो वो भी साथ ही मैश हो जाए। प्याज जब गल गया है तो बहुत आसानी से मैश हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आती है। लेकिन मैंने पहले से बारीक चॉप किया हुआ था, आप बारीक काट भी इसको सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि प्याज ग्रेवी की तरह बिल्कुल मैश हुआ हो इसमें। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। टमाटर तकरीबन मैंने 2 बड़े अदद लिए थे जिनका पेस्ट बनाकर फ्रीज़र किया हुआ था। साथ ही मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लिया था। ये देखें अब प्याज भून रहा है, इसमें अब हम लोग टमाटर डालेंगे। प्याज का कलर आप देख लें, बिल्कुल इस तरह से लाइट ब्राउन सा होना चाहिए। इससे ज़्यादा ब्राउन हुआ तो वो जले हुए की स्मेल देगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन किया है। अब इसमें मैंने टमाटरों को ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी देर मुझे लगेगी डीफ्रोस्ट होने में टमाटरों के। जब टमाटर अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं, साथ ही इसमें हम लोग सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनका पेस्ट बनाया हुआ है। 1 क्यूब तकरीबन मेरे एक सालन में डल जाता है, इसलिए टाइम की बचत हो जाती है। मुझे फ़ौरन से हर चीज़ को दोबारा कट करना नहीं पड़ता है, सिर्फ प्याज में कट करती हूँ और मेरे सालन के सारे इंग्रेडिएंट्स तकरीबन पहले से तैयार होते हैं, इसलिए झटपट से खाना तैयार हो जाता है। मुझे इसलिए ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है। ये देखें अब आहिस्ता से इसमें मैं हल्का सा पानी का छींटा लगा दूंगी, ताकि ये जो साथ लगना शुरू हुआ है लहसुन और अदरक डालने की वजह से कढ़ाई के साथ जो लग रहा है ये कम हो जाएगा, साथ नहीं लगेगा जल्दी, और जो है प्याज वो अच्छे से भुन जाएगा। ज़्यादा पानी नहीं इसमें ऐड करना, क्योंकि वो फिर बाद में पानी छोड़ देगा। प्याज ऑलरेडी पानी छोड़ेगा। अंडों में पानी वाले अंडे जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते हैं। हम लोगों ने इनका खगीना बनाना है जो बिल्कुल मैरिनेट किया हुआ एक किस्म का हमारे मगज़ के सालन की तरह बन जाता है। ये देखें अब इसमें मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया, साथ साथ चम्मच चलाते रहिएगा। जब मैंने देखा है कि वो पानी जल्दी से ऑब्जर्व कर लिया है प्याज ने, तो मैं इसमें थोड़ा सा और छींटा लगाकर इसको थोड़ी देर और भूनूंगी, क्योंकि लहसुन और अदरक की स्मेल आना बंद हो जाएगी इसमें। फिर जितना ज़्यादा मसाला भुना हुआ होगा, ये याद रखिएगा, आपका सालन उतना ही ज़्यादा अच्छा और जायकेदार बनता है। अगर आप ज़्यादा भुनाई नहीं करते हैं सालन की, तो आपके सालन में कच्चे कच्चेपन का टेस्ट आता है, जो कि प्याज लहसुन और अदरक का होता है। कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए ख्याल रखिएगा ज़्यादा भूनना है, साथ जलाना नहीं है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें
1 चम्मच जो है वो रेड चिली का ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच रेड चिली ऐड करने का मकसद ये था कि हमने इसमें ग्रीन चिली पहले ज़्यादा डाली थी, इसलिए मैंने अब ज़्यादा रेड चिली नहीं ऐड किया। अब मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें काली मिर्च का ऐड किया। 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड कर रही हूँ इसमें मैं। थोड़ी सी गरम मसाला तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ऐड कर दिया है। इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करूँगी जायके के लिए। ये ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो नहीं डालिएगा। लेकिन मैं इस सालन में इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। साथ ही तो हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम मैं इसमें कलवंजी का ऐड कर रही हूँ। कलवंजी ऐड करने के बाद सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसमें हल्का सा मैं पानी का छींटा दोबारा लगाऊंगी ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं प्याज के साथ ही। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि आपका सालन जले नहीं। अंडे खागीने बनाने के लिए झटपट से ये बन तो जाते हैं, मेहमानों को बहुत पसंद आते हैं, इनफैक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इनके सैंडविचेस बनाकर बहुत मज़े के बनते हैं, वो बनाकर ट्राई कीजिएगा। मैं आज सिर्फ सालन बना रही हूँ इसका। हल्का सा पानी का छींटा मैंने लगाया है इसमें, तकरीबन 1 छोटे बाउल के करीब पानी मैंने इसमें डाला है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा। ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी इसमें से। साथ ही आप इसका कलर देखिए ज़रा, बहुत अच्छा सा रेडिश सा कलर आ रहा है इसमें। अब मैं इसमें अंडे तोड़ के डालूंगी। अंडे तोड़कर डालने से पहले आप ये याद रखिएगा कि आपकी आंच जो है चूल्हे के नीचे वो मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आंच हुई तो नीचे से मसाला जलने का खदशा होता है। मैंने इसमें 3 अंडे डाले हैं तोड़कर। अगर आपका मसाला थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसमें अंडे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर की फैमिली मेम्बर्स के लिए ये 3 अंडों का सालन काफ़ी था, इसलिए मैंने इसमें 3 अंडे डाले हैं। मसाला ज़्यादा होने की सूरत में आप स्पाइसेस को थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिएगा। 1 से 2 मिनट इसको पकने दीजिएगा मीडियम आंच पर। फिर हम इसमें चम्मच जो है वो हल्के हल्के से हिलाना शुरू करेंगे, इस तरह से कि अंडे की जर्दी को पहले तोड़ेंगे और फैलाएँगे। जब आप देख रहे हैं कि अंडे की जर्दी थोड़ी सी पकना शुरू हो गई है तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसका चम्मच हिलाना शुरू करना है और इस तरह से हिलाना है कि सारा अंडा जो है वो इक्वली मसाले में मिक्स हो जाए। ये देखिए अब मैं इसमें अंडों को हिला रही हूँ। इसमें अंडों के लम्स बनना शुरू हो गए हैं, गुठलियाँ सी। बहुत अच्छे कलर इसमें आ रहा है, येलो कलर जो अंडे की जर्दी का है, साथ में सफ़ेदी का कलर एक अलग से वाइट कलर दे रहा है। अब मैं इसमें ज़रा चम्मच ज़ोर से हिलाऊंगी ताकि सारा मसाला जो है वो एक जैसा हो जाए। मसाले को एक जैसा करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। पकाते पकाते ही इसकी भुनाई हो जाएगी और अंडे जो हैं वो कच्चेपन भी छोड़ देंगे अपना। कच्चेपन से अंडे की स्मेल आना शुरू हो जाएगी जो किसी को पसंद नहीं आएगी, इसलिए इसको अच्छे से भून लीजिएगा सालन को। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए। थोड़ी सी इसकी कलर चेंज करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया बारीक कटा हुआ है जो मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था। इसको ऐड करने के बाद इसको अंडे के खागीने को अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे। जब इसने ऑयल छोड़ देना है तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अंडे का खागीने बहुत जल्दी से तैयार होने वाला सालन है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पराठों में, सैंडविचेस में, मैंने आपको पहले बताया हम लोग बनाते हैं, तो पराठों में भी इसको पराठे बनाएं इसके साथ और सालन बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए अंडों को मैंने डिश आउट कर लिए। खागीनों का कलर बहुत अच्छा है। साथ में थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने हल्का सा चीज़ डाल दिया। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो चीज़ डालकर इस तरह से अंडों का खागीना लाजमी बनाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आप भी बनाइएगा, बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।